हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। ये हमारा ऑटोकैड की सेकेंड लेक्चर वीडियो है। हमारी फर्स्ट लेक्चर वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियोस को देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने जहां तक पढ़ा था, जहां तक जिस टॉपिक तक देखा था, उसके नेक्स्ट आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं आगे की टॉपिक्स। हाँ तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सा टॉपिक्स कवर किया था, क्या क्या पढ़ा था। एक बार उसे रिवाइंड करते हैं, देयर आफ्टर उसके आगे चलते हैं। लास्ट क्लास हमने इसकी सिलेबस देखी थी, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन भी हमने कवर किया था लास्ट क्लास। देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बताया है हमने लास्ट वीडियो में। देन आपको इसके इंटरफेस और पैरामीटर को रीसेट कैसे करते हैं, इसके कलर थीम चेंज कैसे करते हैं, यूनिट्स एंड हाउ टू सेट द यूनिट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे वो बताया था हमने। देन माउस ऑपरेशन भी बता चुके हैं और रीजनरेटिंग कमांड यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शन टूल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन टूल्स मीन्स F1 से F12 तक का क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लेना। क्योंकि जब हम कभी काम करते हैं 8 घंटे अपने लैपटॉप पर, तो उस केस में क्या होता है, 8 घंटे जब काम करें तो पूरा 100% 8 आवर्स तो हम अपने टाइम तो देंगे नहीं लैपटॉप पर। जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट मूवमेंट होगा, कभी फ़ोन यूज़ करेंगे, कभी इधर उधर, मतलब कुछ ना कुछ होता ही है हमारा मूवमेंट। तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि कोई ना कोई की प्रेस हो जाता है, राइट। जब कोई की प्रेस होता है, अगर मान लो आपके कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस हो, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नंबर, इंटर टैब कुछ भी प्रेस होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी कमांड में इंटर करेगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर गलती से ऑटोकैड में काम करते समय अगर गलती से कोई भी की प्रेस होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नंबर, इंटर टैब, शिफ्ट कुछ भी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी कमांड में जाएगा। स्केप करोगे, कमांड से बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर गलती से भी F1 से F12 तक का कोई भी की प्रेस हो जाए, गलती से F1 से F12 तक प्रेस हो जाए और इंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी सेटिंग्स को चेंज कर देता है। दैट्स वाई कि यह फंक्शन टूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है F1 क्या बोल रहा है आपका, हेल्प। कैसा हेल्प, इधर आते हैं। इधर आने के बाद F1 सिंपली आप प्रेस करो। F1 प्रेस करने से आपका देखिए एक हेल्प का विंडोज ओपन हो गया। ये कैसा हेल्प है, कोई गूगल हेल्प नहीं है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, कैसा हेल्प ले सकते हो, किसी भी टूल्स के बारे में आप हेल्प ले सकते हो। जैसे ये लाइन है, तो यहाँ इंटर कीवर्ड दिख रहा है, यहाँ सिंपली आप टाइप कीजिए लाइन, इंटर। लाइन का क्या यूज है, क्या यूज नहीं है, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा। लाइन कमांड, ठीक है, टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ 3D पॉइंट टू एक्स वाई प्लेन, अबाउट लाइंस। अब लाइन कैसे बनाएंगे, क्या यूज है, क्या यूज नहीं है, वो पूरा का पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और देख रहे हो 712 टोटल आपको पेजेस दिख रहा है इसमें। फिर टाइप कर रहे हैं सर्कल। सर्कल का क्या यूज है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब ये कोई गूगल हेल्प नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लिख करके टाइप कर देंगे वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे टाइप करते हैं मूवी, देखो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कोई मूवी दिखाएगा, नहीं। ये जो भी होगा ऑटोकैड से, इसी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही होगा। तो बाद बाकी कोई गूगल हेल्प नहीं है इधर। नेक्स्ट है F2 क्या बोल रहा है आपको, ध्यान दीजिए। कमांड बॉक्स टॉगल। कमांड बॉक्स टॉगल का क्या काम है, क्या मतलब है। जैसे कि इधर आते हैं, अभी हम एक लाइन लेते हैं। लाइन लेने के बाद एक लाइन इधर हम बना दिए, स्केप करते हैं कमांड से बाहर। उसी तरह से एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल इधर बना दिए। रेक्टेंगल लिए, एक रेक्टेंगल इधर बना दिए। आर्क लिए, एक आर्क इधर बना दिए, ठीक है। पॉलीलाइन लिए, एक पॉलीलाइन इधर कुछ ड्रॉ कर दिए, स्केप किए कमांड से बाहर। कमांड बॉक्स टॉगल का काम क्या है, अगर आप F2 प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए ये कुछ विंडो ओपन हुआ है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल अप। यहाँ देखिए जो भी आप कमांड यूज करोगे वो चीज़ आपका एक डेटा
एज ए डेटा रिकॉर्ड होता है। मतलब सबसे पहले हमने लाइन यूज़ किया है, देयर आफ्टर हमने सर्कल कमांड यूज़ किया, फिर हमने रेक्टेंगल कमांड यूज़ किया है, फिर हमने आर्क यूज़ किया है, देन हमने पी लाइन मतलब पॉली लाइन हमने यूज किया है। मतलब जो भी आप कमांड यूज करोगे वो एज ए डेटा आपका कमांड बॉक्स टॉगल में रिकॉर्डेड होते जाता है। मतलब अगर कोई पूछ दे कि हमने सबसे पहले क्या बनाया, तो यहाँ तो बहुत सारा डिज़ाइन दिख रहा है, बहुत सारे स्केचेस दिख रहा है, पहले हमने सर्कल बनाया, लाइन बनाया, या रेक्टेंगल या आर्क, हमने क्या बनाया। तो इजिली आप F2 डायरेक्ट प्रेस करो, कमांड बॉक्स टॉगल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो कि आप क्या सबसे पहला कमांड यूज किए हो, लाइन देन सर्कल, इस तरह से। ये होता है आपका कमांड बॉक्स टॉगल। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है, 2D ओ स्नैप ऑन ऑफ। मतलब 2D ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो आपका ऑन और ऑफ होगा। आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा है तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट नोट में बता रखा है ओ स्नैप ऑलवेज आपको ऑन रखना है। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट में ऑलवेज ऑन ओ स्नैप ओ एस ट्रैक और DUCS 2D में हमने बता रखा है इन दोनों को ऑन रखना है ऑलवेज। तो इधर आइए, ये ऑन ऑफ किससे होगा, आपका F3 से। ओ स्नैप ऑन ऑफ होगा F3 से। इधर आ जाओ आप, ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप, ओ स्नैप ये क्लिक करने से ऑन ऑफ होता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट F3 प्रेस करें, देखो ऑफ हुआ, अगेन F3 प्रेस कर रहे हैं ऑन हुआ, अगेन F3 प्रेस किए ऑफ, अगेन F3 प्रेस किए ऑन। यह ऑन और ऑफ होगा। इसका वर्किंग क्या है वो देखते हैं। लास्ट क्लास हमने ये बस बताया था कि इसे ऑन ऑफ करना है, इसे ऑलवेज ऑन रखना है। अभी हमने F3 से भी बता दिया इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज क्या है ये देखते हैं। और लास्ट क्लास हमने ये भी बताया था कि इस पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाना है और यहाँ से सबको सेलेक्ट ऑल कर देना है, देन ओके। इसका यूज देखिए, जैसे कि हमने एक लाइन बनाया, ये स्केप करते हैं, अगेन हम एक सर्कल लेते हैं। सर्कल लेने के बाद क्या बोलते हैं कि हमें ये जो सर्कल बनाना है वो कहाँ बनाना है, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। इस लाइन के मिड पॉइंट पर हम एक सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि देखो जैसे ही इधर है तो कुछ भी नहीं शो कर रहा, जैसे इस लाइन पे आएंगे देखिए कुछ एक आपको स्नैप दिखेगा, जैसे इसके एंड पर आते हैं। क्या स्नैप किया है, एंड पॉइंट। मतलब अगर हम यहाँ से क्लिक करके बनाते हैं कुछ भी, मतलब ये कहाँ बनेगा, लाइन के एंड पॉइंट से। उसी तरह इसी लाइन पे आप चलते जाओ, इधर आते हैं बिल्कुल मिड में, देखो मिड में है तो ये आपको मिड पॉइंट शो कर रहा, इधर आते हैं तो आपको एंड पॉइंट शो होता है। ठीक है, बिल्कुल मिड से बनाना है, मिड पॉइंट पर आए, क्लिक किए और एक सर्कल अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिए। उसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे लाइन लिए तो देखो सर्कल के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ आपको सर्कल का क्वाड्रेंट शो होगा। अगेन इधर आते हैं, सर्कल का आपका क्वाड्रेंट शो होगा। इधर देखिए अगेन सर्कल का क्वाड्रेंट, इधर देखिए रेक्टेंगल का एंड पॉइंट शो हो रहा, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट शो हो रहा है ना, ये सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल का, इधर आपका रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लाइन का, ये आपका अगेन लेंथ का मिड पॉइंट। हर एक पॉइंट आपको स्नैप होगा, देख लो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, सेंटर पॉइंट। ये कब शो होगा, जब आपका F3 ऑन होगा। अगर F3 हम ऑफ करते हैं, स्केप करके कमांड से बाहर आ गए हैं, अगेन F3 प्रेस किए, देखो आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ। अब लेते हैं लाइन, देखो यहाँ जा रहे हैं कुछ भी नहीं शो कर रहा, इन पॉइंट नहीं कर रहा। यहाँ देखो अगेन इन पॉइंट शो नहीं कर रहा, सर्कल का कोई क्वाड्रेंट स्नैप नहीं हो रहा। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ होता है दैट मीन्स ये चीज आपका कुछ भी शो नहीं करेगा। समझ में आया इसका यूज। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ होता है मीन्स आपका कोई भी पॉइंट स्नैप नहीं हो सकता। अगर हम बोल दें कि मुझे एक सर्कल बनाना है, कहाँ से, इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर से, देखो कोई सेंटर पॉइंट शो ही नहीं कर रहा, देखो कुछ भी नहीं शो कर रहा। अब कैसे बना सकते हैं हम, इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा बना तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका कोई पॉइंट स्नैप हो ही नहीं रहा, इसलिए हमें क्या करना है, इसमें F3 से इसको ऑन रखना है। ऑब्जेक्ट स्नैप को F3 प्रेस किए, इसको ऑन कर दी और राइट क्लिक करके इसमें सेटिंग में जो जा करके हम ऑन किए थे, दैट मीन्स कि जितना भी आपका टिक है, जितना भी जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ये सब जो चेक है, ये सारा पॉइंट आपका स्नैप होगा। जैसे इसमें अगर हम मिड पॉइंट भी हटा देते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट हटाते हैं और ओके करते हैं, देन अब देखिए फिर से सर्कल लिए, देखिए सर्कल का इधर आपका मिड पॉइंट कहीं शो ही नहीं करेगा। देखो सॉरी, सर्कल लेने के बाद रेक्टेंगल पर आपका कोई मिड पॉइंट शो नहीं करेगा। इसका एंड पॉइंट शो कर रहा, इधर एंड पॉइंट शो कर रहा, इसका सेंटर शो कर रहा, लेकिन इसका मिड पॉइंट शो नहीं करेगा। उसी तरह
इसका भी ये देखिए, ये सर्कल का सेंटर बता दिया परपेंडिकुलर, लाइन का मिड पॉइंट शो नहीं करेगा। जैसे ये लाइन है देखिए, इधर आपका एंड पॉइंट शो कर रहा, लेकिन इसका मिड पॉइंट शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने मिड पॉइंट को यहाँ से अनचेक कर रखा है। राइट क्लिक जाइए, यहाँ मिड पॉइंट हमने अनचेक रखा है, इसलिए ये आपका शो नहीं हो रहा है। देन ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं आगे। F4, F4 क्या बोल रहा है? 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ। इस चीज को अभी आप स्किप कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें 3D का कोई काम नहीं है। जब 3D का काम होगा उस टाइम हम इसको देखेंगे। फिलहाल आपका F4 कोई काम का नहीं है। ये भी सेम काम करेगा जैसे हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप 2D के लिए था, सेम एज F4 आपका 3D के लिए। नेक्स्ट है F5, आइसोप्लेन। नाम से ही पता चल रहा है आइसोप्लेन, दैट मीन्स की आइसोमेट्रिक प्लेन। इसका यूज कब होगा? जब हम आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे तब। अभी इसको भी स्किप कीजिए। नेक्स्ट है F6, F6 क्या बोल रहा है? DUCS ऑन ऑफ। DUCS ऑन ऑफ ये भी 3D का पार्ट है, आपको लास्ट क्लास हमने बताया था। यहाँ DUCS ये आपका 3D का पार्ट है, इस चीज को अभी आप स्किप कीजिए, जब इसका जरूरत होगा उस टाइम हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट है F7, F7 क्या बोल रहा है? ग्रिड ऑन ऑफ। ग्रिड ऑन ऑफ कहने का मतलब क्या है? ये जो पीछे आपका लाइन जो दिख रहा है, हमने बताया था जो ग्राफ की तरह जो बैकग्राउंड पे लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? ग्रिड। ये ऑन और ऑफ कैसे होता है? F7 से। F7 प्रेस कीजिए, देखिए ग्रिड आपका गायब। अगेन F7 प्रेस कीजिए, ग्रिड आ गया। इसका यूज क्या है? वैसे अगर आप ग्रिड बंद करके काम करते हो, जैसे कि अगर लाइन ली है और ग्रिड अभी ऑन है, तो थोड़ा सा मूवमेंट स्लो होता है। अगर ग्रिड को ऑफ करते हैं F7, तो थोड़ा सा मूवमेंट आप देखोगे कि फास्ट हो गया, ऐसा आपको फील होगा कि थोड़ा सा फास्ट हो गया। तो कोशिश करो ग्रिड ऑफ करके ही काम करें, और कोई इसका यूज नहीं है कि ऑन करके बनाएं या ऑफ करके। आपकी मर्जी है, ऑफ करके भी बना सकते हो, ऑन करके भी बना सकते हो। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब ग्रिड ऑफ करके बनाते हैं, हम कुछ काम करते हैं, तो हमारा कर्सर का मूवमेंट फास्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं F8, F8 क्या बोल रहा है? ऑर्थो मोड ऑन ऑफ। इधर आ जाओ, अगेन F7 प्रेस किए, ये था आपका ग्रिड ऑन ऑफ का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं F8, F8 का मतलब बोला ऑर्थो मोड ऑन ऑफ। F8 ऑर्थो मोड ऑन ऑफ, इसका यूज देखते हैं क्या है। जैसे कि अभी मान लो हमने एक लाइन लिया, लाइन लेने के बाद देखो अभी हम इसको किसी भी डायरेक्शन में हम इस लाइन को ड्रॉ कर पा रहे हैं, जिधर मर्जी उधर, किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी एंगल पर कर पा रहे हैं। अगर F8 आपका प्रेस हो जाता है तो लाइन बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चलेगा। अब आप किधर भी लेकर के आ जाओ, कर्सर को नहीं आएगा, बिल्कुल आपका स्ट्रेट चलेगा। यानी जब भी आपको स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप बेसिकली ट्राई करना कि F8 को ऑन कर ले। इससे क्या होगा? आपका एरर होने का चांसेस कम हो जाएगा। देखो अगेन अगर F8 हम प्रेस करते हैं, अगेन F8 प्रेस किया, देखो फिर किसी भी एंगल पे आप इस लाइन को लेकर के जा सकते हो, ठीक है। स्किप करेंगे कमांड से बाहर। नेक्स्ट है F9, F9 क्या बोल रहा है? स्नैप ऑन ऑफ। इसका यूज देखते हैं, इधर आते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, अपने ग्रिड को जूम करते हैं। हम ग्रिड का लास्ट बॉक्सेस पर आ गए, देखिए छोटा छोटा एकदम बॉक्सेस अभी दिख रहा है। अभी जब लाइन ले रहे हैं तो फिर से ध्यान दीजिएगा, अभी हम कर्सर को जहां तक लेके जा रहे हैं, जहां मर्जी वहां हमारा कर्सर के साथ हमारा लाइन क्या हो रहा? मूव कर रहा। जैसे जहां तक भी कर्सर को रख रहे हैं वहीं हमारा लाइन ड्रॉ हो रहा है, जहां क्लिक कर रहे हैं। अगर आपका गलती से भी F9 प्रेस हो गया, तो ध्यान दो आपका कर्सर किसी पर्टिकुलर बॉक्स पर ही जाएगा। देखो दिख रहा है, इक्वल डिस्टेंस टेबल कर रहा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर ही लाई करेगा आपका कर्सर। अगर आपका F9 प्रेस हो गया, मीन्स ये आपका कर्सर कहीं इधर उधर मूव नहीं करेगा। कहाँ जाएगा वो? डायरेक्ट ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर। अगर ऐसा हो जाए दिक्कत, तो आदमी परेशान हो जाता है कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वही गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, फिर पता चलेगा अच्छा इसका ये यूज है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से ही कंसेप्ट क्लियर रखो कि किसका क्या यूज है। देख रहे हो ये डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर। अगर F9 हमने प्रेस किया, देखो अब जहां मर्जी वहां हमारा कर्सर जाने को रेडी हो गया, जहां मर्जी वहां हमारा कर्सर जाएगा। मर्जी अपनी है, जहां मर्जी वहां लेके जा सकते हो।
लेकिन अगर हमारा F9 फिर से अगर प्रेस करते हैं, देखो फिर ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देख रहा, जहाँ भी ग्रिड का इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, बस वहीं जाएगा आपका कर्सर, इधर उधर कहीं बीच में नहीं। ठीक है, अगेन F9 प्रेस किए, जहाँ मर्जी हो स्केप करेंगे कमांड से बाहर। नेक्स्ट है F10। F10 क्या बोल रहा है? पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ। पोलर ट्रैकिंग का मतलब क्या है, इधर आते हैं, ये था आपका ऑर्थो मोड का F8। F8 प्रेस करते हैं, देखिए ये ऑर्थो मोड ऑन हो रहा है, F8 प्रेस किया ऑर्थो मोड ऑफ। इसके जस्ट बाद है आपका पोलर ट्रैकिंग, ये किससे ऑन ऑफ होता है? F10 से। F10 प्रेस किए, देखिए ये ऑन हो रहा है, अगेन F10 प्रेस किए हो। इसका यूज देखते हैं, जैसे कि हमें एक लाइन बनाना है, वो लाइन कितने डिग्री के एंगल पे बनाना है? मुझे 30 डिग्री के एंगल पे। तो क्या करेंगे, एक लाइन ली है, लाइन लेने के बाद स्टार्ट पॉइंट बताएं और हमें कितने डिग्री के एंगल पे बनाना है? 30 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए इस 30 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाने के लिए हमें कर्सर को बहुत ही स्मूथली मूवमेंट करना होगा, जो कि हमारा 30 डिग्री पे ये आ जाए। ठीक है, बहुत ही इजीली, मतलब स्मूथली मूवमेंट देना होगा 30 डिग्री पे बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ अगर हल्का सा भी कर्सर हिला में सबका वेरी कर जाएगा एंगल। देन क्लिक किए, 30 डिग्री पे बन गया। अगेन लाइन लिए, नेक्स्ट हमें यहीं से कितने डिग्री के एंगल पे चाहिए? 60 डिग्री के एंगल पे। तो फिर बहुत स्मूथली मूव करना होगा, जो कि आपका 60 डिग्री आ जाए। अगर हल्का सा भी फिर मूवमेंट होगा तो वेरी करता रहेगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा जो हमें बहुत स्मूथली मूवमेंट कर रहा ना पड़ रहा, हमें ज़्यादा स्मूथली मूवमेंट कराना पड़ रहा, उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग पोलर ट्रैकिंग का हेल्प लेते हैं F10 का। जैसे ही F10 प्रेस किए, F10 प्रेस करने के बाद जस्ट यहाँ आपको जो ये एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको अलग अलग एंगल का मल्टीपल्स दिख रहा है, 5, 10, 15, 18, 23, 30, 45 और 90, अलग अलग एंगल्स का नंबर्स का मल्टीपल आपको शो हो रहा है। जैसे हमें 30 डिग्री के एंगल पे बनाना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट 30 डिग्री पिक कर लेंगे। लाइन लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट बताएं। देखो ये जैसे 0 डिग्री पे अगर हमारा रहेगा, देखो कर्सर के पीछे हमारा ट्रैकिंग पॉइंट शो हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, ट्रैकिंग लाइन्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जाएंगे, देखिए आपका कोई ट्रैकिंग लाइन शो नहीं करेगा, डायरेक्ट ये कहाँ करेगा? 30 डिग्री के एंगल पे। और 30 डिग्री पे देखिए कर्सर अगर हमारे इतना मूवमेंट भी हो रहा है, तब भी ये 30 डिग्री पे होल्ड है। इतना मूवमेंट होने के बाद भी 30 डिग्री पे ये हमारा कर्सर होल्ड है। दैट मीन्स इजिली हम यहाँ 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन लाइन लिए, अगेन स्टार्ट पॉइंट बताएं, देखिए नेक्स्ट कहाँ ये जाएगा? 60 डिग्री। इजिली हम 60 डिग्री पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन लाइन, नेक्स्ट ये कहाँ शो करेगा? 90 डिग्री पर। क्लिक किए, बन गया। नेक्स्ट 120 डिग्री पर, इस तरह से। ठीक है, मीन्स अगर आप कोई भी एंगल की ज़रूरत है, क्लिक कीजिए, यहाँ से आप एंगल पिक कर सकते हो। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ और आता है कि अब हमें कुछ ऐसा एंगल चाहिए जो इसके अंदर गिवन ना हो उसका मल्टीपल। जैसे कि हम बोले कि हमें एंगल 23 चाहिए। एंगल 23 देखिए ना ही इसके अंदर, सॉरी 23 ऑलरेडी गिवन है। हम बोलते हैं हमें 13 डिग्री का एंगल चाहिए। चलिए 13 डिग्री देखिए इसमें ना ही गिवन है और ना ही किसी का मल्टीपल में 13 डिग्री आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको सिंपली ट्रैकिंग सेटिंग पर जाना होगा। ट्रैकिंग सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ न्यू है, न्यू पर क्लिक करो। न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ एक न्यू बॉक्स क्रिएट हुआ और यहाँ हम इनपुट देंगे 13 और ओके। यहाँ से ओके कर दो आप। अभी इसके अंदर आप देखोगे तो 13 डिग्री ऑलरेडी आ चुका होगा। अब इजीली यहाँ से 13 डिग्री पिक कीजिए, लाइन लीजिए, स्टार्ट पॉइंट बताएं। ये 0 डिग्री पे आपका ट्रैकिंग दिखेगा, नेक्स्ट कहाँ दिखेगा? 13 डिग्री। देखो क्लिक करो, बन गया। अगेन लाइन, यहाँ से नेक्स्ट 26 डिग्री। ठीक है, अगेन लाइन 39। इस तरह से 13 का मल्टीपल आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी का भी ज़रूरत हो आप यहाँ से ट्रैकिंग सेटिंग में जा करके नया कुछ भी इनपुट दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये है पोलर ट्रैकिंग। अगेन F10 अगर ऑफ करते हैं तो ये आपका ऑफ हो गया। नेक्स्ट है F11। F11 क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ। इसका मतलब क्या है? इधर आते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ये अभी हमें एक सर्कल बनाना है कुछ डिस्टेंस से, लेकिन क्या चाहिए हमें?
कैसा डिस्टेंस रखना चाहते हैं, जो इसका सेंटर है ना इसी के सेंटर के अलोंग कुछ दूरी पर, जैसे इसके सेंटर पे आते हैं, देखिए सेंटर से जब हम कर्सर को मूव करते हैं तो सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन आपका शो हो रहा है, ठीक है, डॉटेड लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग लाइंस, ट्रैकिंग पॉइंट या ट्रैकिंग लाइन। इसी के अकॉर्डिंग आप सीधा अगर स्ट्रेट आओगे तो बिल्कुल इसका सेंटर के अलोंग कहीं भी क्लिक करो आप सर्कल उसके सेम सेंटर से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बोले कि हमें सेम साइज का सर्कल बनाना है, तो इस तरह हम कैसे एज्यूम करें कि सेम साइज का सर्कल बनाएंगे। हमें तो इसका ना ही रेडियस पता है और ना ही डायमीटर, लेकिन हमें सेम साइज का सर्कल चाहिए। सेंटर पॉइंट सिमिलर हो गया हमारा, लेकिन साइज भी अब हमें सेम चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके क्वाड्रेंट पर आते हैं और इसके क्वाड्रेंट्स हम लोग ट्रैकिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसे ट्रैकिंग करके स्ट्रेट आकर के आप सिंपली एक क्लिक करो, सेम साइज का सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कि एक लाइन है हमारे पास इधर, एक लाइन हम ले लेते हैं इधर। अभी हम बोलते हैं एक हमें इधर सर्कल बनाना है। उस सर्कल का कंडीशन क्या है, सर्कल का कंडीशन ये है कि इस लाइन का एक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और इस लाइन को जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा उसी पोजीशन पर हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली आप सर्कल लो, सर्कल लेने के बाद इसके मिड पॉइंट पर आ जाओ। मिड पॉइंट पर आने के बाद याद रखना क्लिक नहीं करना है, बस यहाँ से आपको मूवमेंट देना है, इसके परपेंडिकुलरली मूवमेंट देना है कुछ दूर तक। यहाँ तक मूवमेंट किए, बस कर्सर को आपको ड्रैग करना है विदाउट क्लिकिंग। अगेन इधर आते हैं, इस लाइन को सीधा हम ड्रैग करेंगे विदाउट क्लिकिंग। देखिए जहां ये इंटरसेक्शन है आपको शो हो जाएगा, देन क्लिक किए यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट। ठीक है, ये कब, जब आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन होगा तब। अगर F11 प्रेस कर देते हैं, देखिए F11 प्रेस किए, ये था आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है, F11 ऑन किए, प्रेस किए, ऑफ, ये आपका बंद हो गया। अब फिर से सर्कल लेते हैं, देखिए यहाँ आने के बाद इसके मिड पॉइंट पर आए, यहाँ से जब हम अपने कर्सर को ड्रैग करेंगे कोई ट्रैकिंग शो नहीं होगा। देखो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए क्या है, F11 अगर ऑन रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन रहेगा, तो हम पता कर सकते हैं किसी भी ट्रैकिंग पॉइंट्स को। अगेन F11 प्रेस किए, अब ये आपका शो करेगा, देखिए है ना, ये इधर जा रहा है। नेक्स्ट है F12। F12 क्या बोल रहा है, डायनामिक इनपुट ऑन ऑफ। डायनामिक इनपुट का क्या काम है, इधर आ जाओ। जैसे कि अगर हम एक लाइन लेकर के जब लाइन बनाते हैं तो देखिए लाइन पर आपका लाइन का लेंथ दिख रहा 44, 45, 46, 47, 48, 50, ये आपका लाइन का लेंथ, और आपको एंगल भी शो हो रहा होगा, देखिए 23, 25, 27। मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं ये लाइन हमारा 57 का है, एंगल 30 डिग्री पे जा रहा। उसी तरह से सेम 42 का लाइन का लेंथ है, 15 एंगल पे जा रहा। इस तरह से देखिए आपका लाइन का लेंथ और एंगल आपका शो हो रहा है। अगेन हम अगर सर्कल लेते हैं तो देखिए सर्कल का आपको रेडियस शो होगा, यहाँ ये हमारा अप्रोक्स 15 का रेडियस सर्कल है। अगेन इस सर्कल का रेडियस कितना है, 11 है, ये हमारा एज्यूम हो रहा। ठीक है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आपका F12 ऑन होगा। अगर F12 को बंद करते हैं, प्रेस करते हैं हम F12 को, अब देखिए लाइन लेते हैं, देखिए कोई भी वैल्यू आपको शो नहीं करेगा, शो कर रहा कुछ है। सर्कल ले रहे हैं, देखिए सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी शो नहीं करेगा। देखिए रेक्टेंगल ले रहे हैं, कुछ नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा डायनामिक इनपुट ऑफ है। इसलिए हमेशा आपको डायनामिक इनपुट भी ऑन रखना है, ताकि हमें क्या पता चलता रहे, हम जूम इजीली कर पाते हैं कि हाँ इतना बड़ा लाइन जो जा रहा है ये हमारा लेंथ 50 हो रहा है, 60 हो रहा है, 80 समथिंग, कुछ भी कितने का लेंथ है, क्या सर्कल का रेडियस है, क्या रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ है, इजीली हमें पता चल जाता है जब हमारा डायनामिक इनपुट ऑन होता है। F12 प्रेस किए, अगेन ये ऑन, ये आपका डायनामिक इनपुट का ऑप्शन ऑन किए, अगेन लाइन लिए, देखिए वैसे ये लेंथ और एंगल शो करने लगा। ठीक है, सर्कल देखिए ये रेडियस, रेक्टेंगल लेते हैं, ये आपका लेंथ और विड्थ, हर चीज आपका शो करेगा। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट
अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज बस आप इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा। ये फंक्शन टूल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको केयरफुली ध्यान से पूरे माइंड में सेट कर लो ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ऑटोकैड सीखना बहुत ज़्यादा ही इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, आप इजीली सीख सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको बाद में दिक्कतें कर सकती है, जो है आपको फंक्शन टूल्स। इसलिए आप इसको पूरा का पूरा माइंड में सेट कर लो, ये फ़ोन से F12 तक का क्या यूज़ है, क्या यूज़ नहीं है। ठीक है, चलो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कीजिए। आपको जो भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, होप वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने मेरे लास्ट वीडियोस को भी अच्छा इंप्रेशन दिया है, अच्छा सपोर्ट किया है, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखो। आगे भी इसी तरह से वीडियोस हम आपके लिए देते रहेंगे। अच्छा, चलो ठीक है, बाय बाय।